बुरा गुरुजी आ गए। ये नालायक बच्चे ठीक से अभ्यास नहीं करते, कहीं बाहर घूमने चले गए हैं। चाहे गुरुजी हों या न हों, हमें हमेशा की तरह मेहनत से अभ्यास करना चाहिए। गुरुजी आप आ गए। मैं छोटे भाइयों को अभ्यास करवा रहा था। क्या सच में? कल जो मैंने सिखाया था उसे दोहराओ। नहीं ना। हाँ गुरुजी। अगर आप मुझे इस अमानवीय प्रशिक्षण से गुजरने के लिए कहेंगे तो मैं अभी पहाड़ से नीचे चला जाऊंगा। क्या आप गंभीर हैं? गुरुजी अगर आप मेरे पिता को जाने देंगे तो मैं भी पहाड़ से नीचे चला जाऊंगा। ठीक है, ये तय है। दोहरी खुशी। गुरु, मैं तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। पिताजी, हम इस तरह पहाड़ से नीचे चले जाएंगे। फिलहाल ऐसा लगता है। गुरुजी जल्दी दरवाजा खोलो। आप हमें कहां भेज रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? ये वो जेड पेंडेंट है जो तुम पहाड़ पर चढ़ते समय छोड़ गए थे। इसे लेकर टियान टियान की मां के पास जाओ। रुको, यह जेड पेंडेंट किस काम का है? आप हमें पहाड़ से नीचे भेज रहे हैं। कम से कम कुछ पैसे तो दो। सपने देख रहे हो? मैं तो तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम पूर्वजों के लिए सोने की मूर्ति बनवाओगे। यह गरीब गांव है। तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढोगे? पिताजी चिंता मत करो, मेरे उड़ने की कला को देखो। वाह! पिताजी चलो चलते हैं। तुम दोनों आधे अधूरे शैतान, बाहर जाने के बाद कभी मत कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। ठीक है। अब कंपनी के निवेश किए गए शेयर पूरी तरह से गिर रहे हैं। आप कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हाँ, चूंकि आप जुन्हाओं का नेतृत्व नहीं कर सकते तो पद छोड़ दो। हाँ, पद छोड़ दो। गुरुजी ने यह भी कहा कि तुम आधे पानी के बर्तन हो। यह तो बहुत अच्छी तरह उड़ रहा है। बिल्कुल। अरे, पापा, यह इमारत टकरा गई। कितना पैसा देना पड़ेगा? जल्दी से निकलने का मौका ढूंढो। रुको, तुम लोग कौन हो? मैं। ओह, यह तो सिर्फ शेयरों के गिरने की बात है। मैं इसी के लिए आया हूँ। जैसे ही मैं गणना करता हूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पापा शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी
दुनिया में सबसे अच्छी है। वेहाई इंटरनेशनल बढ़ो। यह कैसे संभव है? यह शेयर तो लगभग बंद होने वाला है। सच में बढ़ गया। अभी वेहाई इंटरनेशनल ने एक बड़ी घोषणा की जिससे सभी निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी। क्या? ये क्या हो रहा है? क्वांजी टेक्नोलॉजी बढ़ो। टॉवेयर इंफॉर्मेशन बढ़ो, सब बढ़ो। वाह, ये फिर से कैसे बढ़ गया? जल्दी करो, खरीदो। तुम पागल हो क्या? तुम सच में इस आदमी की बातों पर विश्वास कर रहे हो? शेन जी, सच में सब बढ़ गए। क्या इस बार? हमने न केवल पहले के नुकसान की भरपाई की, बल्कि बहुत मुनाफा कमाया। अरे वे लोग कहाँ हैं? वे चुपके से निकल गए। तुरंत लोगों को ढूंढो। इनाम 1 करोड़ है। यूकिंग, आज मैं 2 छोटे मददगारों से मिला जिन्होंने मेरी कंपनी के संकट को हल किया। मैं उस छोटी लड़की को गोद लेने का सोच रहा हूँ, पोती के रूप में। वह तुम्हारे साथ भी रह सकती है। माँ, हर किसी को घर में न लाओ। इसके अलावा टियान टियान 6 साल से गायब है। अब वह जीवित है या मर चुकी है पता नहीं। और मुझे लगता है कि ये 2 छोटे मददगार लेकिन सचमुच कोई क्षमता रखता है तो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है।
रुको। सिर पर ईंट मारना पसंद नहीं। चांदी की भाला गले में। अभी भी पसंद नहीं। छाती पर पत्थर तोड़ना। पागल। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाग्य बदशगुनी से भरा है। खूनी आपदाएं होंगी। तुम पागल हो। पागल। भाई ठीक है ना भाई? बहुत सही बताया भाई। पापा हमारा दुकान खुल गया। जीवन आसान नहीं है। सड़क पर कलाकार। हम पिता और बेटी, एक भविष्यवक्ता, एक शक्तिशाली योद्धा। ये सोचा नहीं था कि सड़क पर भूखे मरेंगे। चिंता मत करो पापा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। वो है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया दोनों छोटे दयालु। पहले तुमने जो स्टॉक सुझाया था उससे बहुत कमाई हुई। इस बार मैं तुम्हारे आभारी होने के लिए आया हूँ। वाह। ये पिता और बेटी इतनी जल्दी धन इकट्ठा कर लिया। जारी रखो। जल्दी ही अपने जीवन को बदलो। गुरुजी बहुत निर्दय हैं। पापा, क्या हम फिर से भूखे रहेंगे? खाना खाना आसान है। तुम इतना कम कैसे खा सकते हो? आज भूख नहीं लग रही है। खाना खत्म नहीं हुआ तो चिंता मत करो, कोई आदमी इसे साफ कर लेगा। सब खा लिया। मैं और पापा, क्या हमने बहुत खाया है? अरे ज्यादा नहीं। खाना खाना सौभाग्य है। हाँ, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें अपनी सौतेली पोती बनाना चाहती है। कैसा लगा? सौतेली पोती, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्या तुम एक अमीर मां चाहती हो? ये बहुत अच्छा मौका है। तुम जल्दी से हाँ कह दो।
मैं तैयार हूँ। मेरी जान, अब से तुम मेरी हो, प्यारी पोती। दादी, लेकिन मुझे चिंता है, मेरी बेटी मानेगी नहीं। हाँ, जब तुम उसे देखो सीधे जाकर माँ कह देना। हाँ, प्यारा बच्चा इतना प्यारा है, जब तुम मासूमियत दिखाओगे वह जरूर मान जाएगी। माँ आप आ गईं। यह व्यक्ति कौन है? मुझे क्यों लग रहा है यह बहुत परिचित सा लगता है। जल्दी जल्दी जाओ। माँ, अरे ट्यान, यह बच्चा वाकई प्यारा है। ओह हाँ, मैंने कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया है ब्यूटी पार्लर जाने के लिए। तुम लोग धीरे धीरे रिश्ता बनाओ। माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन बुजुर्ग महिला ने अभी कहा था। मुझे परवाह नहीं तुमने मेरी माँ को क्या बताया, लेकिन मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। धन्यवाद। कोई बात नहीं। पापा, यह माँ अंधी है। शन साहब माफ कीजिए, बच्चा समझता नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी आंखों की समस्या पूरी कंपनी को पता है। एक अजीब बीमारी के कारण अंधा हो गया। अजीब बीमारी? मम्मी की आंखों में कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ जादू के कारण अंधा हो गया है। इतना गहरा जादू? स्पष्ट है कि कोई जानबूझकर कर रहा है। कौन हो सकता है? मैं कैसे गणना नहीं कर सकता। बकवास है। शन साहब, आप जिस डॉक्टर और उनके बेटे की तलाश कर रहे थे मिल गए हैं। डॉक्टर और उनके बेटे? क्या वाकई उन्हें ढूंढ लिया है? मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। छोटी सी बीमारी, कोई बात नहीं। हम दोनों थोड़ा सा प्रयास करेंगे, दवा से ठीक हो जाएगा। यह धागे से नाड़ी परीक्षण है। बड़े आदमी होना। हाँ हाँ हाँ, छोटी सी चाल है, तारीफ की क्या बात है। शेन साहब की बीमारी सिर्फ खून की नसों में रुकावट है। आंखों की नसों को ब्लॉक कर रही है। सिर्फ 3 सुइयों से आसानी से खोल देंगे। यह क्या बकवास कर रहा है? बिल्कुल बेकार की बातें। उनके तरीके से इलाज करेंगे तो मुसीबत आ जाएगी। छियाओ, मेरी मम्मी को मत छुओ। कहां से आ गया? ये बच्चा इलाज में रुकावट डाल रहा है। तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। ये मैंने मुश्किल से किंगयून मंदिर से बुलाए हैं। तुम लोग रोक रहे हो क्या? शेन साहब की आंखों का इलाज नहीं चाहिए। किंगयून मंदिर? पापा, क्या यह हमारा मंदिर नहीं है? हमारे मंदिर में ऐसे लोग कब आए? शायद ये झूठे हैं। शेन साहब, मैं आपको बता दूं। छियाओ, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन मैं बाहर जाने का आदेश दे दिया है, फिर भी यहाँ बैठे हैं। बेशर्मी की हद हो गई है। तुम। चलो हम चलते हैं। पापा, हम नहीं जा सकते। लेकिन देखो उनका हाल। वे दोनों धोखेबाज हैं। लेकिन अगर हम मम्मी को नहीं बचाएंगे, उनके इलाज के तरीके से बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। और जियांग दादी हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। तुम लोग फिर कैसे आ गए? शायद पैसे नहीं ठग पाए। छियाओ, उन्हें 10 लाख का चेक दे दो। जी, पैसे लेकर तुरंत चले जाओ। अच्छा ठीक है, 10 लाख लेकर अभी चला जाता हूँ। पापा, हम पैसे के लिए नहीं आए हैं। पैसे नहीं चाहिए। क्या तुम हमारी कला चुराना चाहते हो? हाँ तो देख लो हमारे किंगयून मंदिर की ताकत। छियाओ, जी। अरे नहीं, यह सुई गिर गई। नतीजा बहुत भयानक हो सकता है।
बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? यह सुई सब कुछ बदल देगी। 2 सुइयां जान ले लेंगी तीसरी सुई के बाद। यकीनन बीमारी ठीक हो जाएगी। सच में बहुत अच्छा है, जल्दी करो। माँ जल्द ही देख सकेंगी, तुम्हें देख सकेंगी टियान टियान। ध्यान से देखो आओ। रुको। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? ये 3 सुइयां शेन साहब ठीक हो जाएंगे। अरे यह क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता नहीं? तुम्हें तो मैंने किंग्यून पहाड़ से बुलाया था। तुम तो मैं झूठा हूं। मैं सिर्फ पैसे ठगता हूं। क्या खत्म हो गया? शेन साहब, आसमान में सूरज, चांद और तारे, हर चीज का अपना समय होता है। वहां यादें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। सब कुछ हेलो पंचतत्व में है। छाती के नीचे 1 इंच। यह ठीक हो गया। मैं साफ देख सकता हूँ। शेन साहब, आप कैसे हैं? मैं क्या उम्मीद कर रहा था? इतने सालों में इतने डॉक्टरों ने इलाज किया पर आंखों की बीमारी ठीक नहीं हुई। ये इतनी आसानी से कैसे ठीक हो सकती है? माँ चिंता मत करो, बस अभी मैं लगभग तुम्हारी आंखें ठीक कर चुका था। हाँ, बस बुरी ताकत को हरा देना था और बीमारी ठीक हो जाती। पर उन्होंने शुरू में ही गलत इलाज कर दिया। अरे मैं गलत था। हम सिर्फ पैसे ठगना चाहते थे। मैं गलत था। यह कैसे हो सकता है? पैसे ठगने आए हो? हमारे जुन्हो ग्रुप के ऊपर सुरक्षा। जल्दी इन दोनों को नीचे ले जाओ। अभी। बहुत धन्यवाद तुम्हें। शेन साहब, पर तुम्हें छोटे झाओ, मेरे पास एक दस्तावेज है, जाकर मेरे लिए ले आओ। हाँ, शेन साहब, आपकी बीमारी इस ऑफिस में बिछाए गए बुरे जाल से जुड़ी है। हाँ, ऐसी जगह पर इतना बुरा यिन जाल बिछाना निश्चित रूप से आपके करीबी लोगों में से कोई है। क्या यह छोटी झाओ सचिव नहीं हो सकती? शेन साहब, इंसान को जानना आसान नहीं है। हम सिर्फ अच्छे इरादे से चेतावनी दे रहे हैं। तुम सब मर जाओ। मैंने छोटी झाओ के साथ बुरा नहीं किया, उसके पास कोई कारण नहीं है मुझे नुकसान पहुंचाने का। एकमात्र जो मेरा दुश्मन है। क्या यह पर्दे के पीछे का व्यक्ति है? लगता है इसे खोजने में समय लगेगा। अब सबसे जरूरी है इस इमारत के सभी इन जाल को तोड़ना। ड्रैगन की तलाश में हजारों पहाड़ों को देखो। एक परत, एक बाधा है। मेरे साथ आओ। आखिरी जाल का केंद्र यही होना चाहिए। क्या हमें पकड़ लिया गया है? हम पर नजर रखी जा रही है। एक दिव्य गणितज्ञ। एक अजीब दरवाजा। जियांग हू पर अफवाह है। किंग यून पहाड़ के पिता और बेटी, वो तुम दोनों हमारी प्रसिद्धि जानते हुए भी जल्दी से आत्मसमर्पण करो। आत्मसमर्पण करो। मेरे पापा को छोड़ दो। यह बच्चा कहाँ से आया है? घर जाकर मिठाई खाओ। प्यारे बच्चे, तुम ठीक हो। मैं कैसे थोड़ी देर के लिए गया था? तुम इस हालत में आ गए। मैं ठीक हूँ। यह क्या हो रहा है? जब तुमने हमें खोज लिया है। तो सब साथ मरो। मेरे मम्मी पापा और दादी को परेशान मत करो। प्यारे बच्चे, नहीं, छोटी बहन, वह उसका मुकाबला नहीं छोटी कर सकती। लड़की।
आकाश और पृथ्वी का रहस्य। छोटी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटी बहन। मैं मम्मी पापा की रक्षा करूंगा। छोटी बहन। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी आराम करने की जरूरत है। छोटी सिस्टर, तुम जाग गई। तुम जाग गए। तुम मुझे अपने इस अच्छे पोते को मानना नहीं चाहते, वह भी नहीं चाहती तुम्हें अपनी माँ मानना। आज अगर वे लोग नहीं होते, पिता और बेटी ने अपनी जान बचाई होती, तुम और मेरी ये बुरी हड्डियां शायद पहले ही वहां चल बसी होती। मम्मी, मैं तो डर रहा था कि आप पहले धोखा खाए थे। अब पछताया है हाँ, प्यारे पोते। मम्मी। पहले माँ ने गलत किया था, माँ तुमसे माफी मांगती है। मैं मम्मी को नहीं दोषी मानता। अगर मम्मी को नहीं तो किसको दोषी मानेंगे? क्या मुझे इस दादी को दोषी मानना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम दोनों के हमारे घर आने के बाद खुशियों के हंसने बोलने बढ़ गए हैं। हाँ सही, तुम लोग तो पिता बेटी हो। तुम उसे छोटी सिस्टर क्यों कहते हो? ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि हम अलग अलग बातें करते हैं। आखिर वहाँ सेक्ट में मैं तो अपने पिता की सिस्टर हूँ। आहा, छोटी सिस्टर, छोटी सिस्टर। अरे हाँ, अभी भी हमें सावधान रहना चाहिए पहले वाले बूढ़े डाकू के बारे में। वह शांत नहीं बैठेगा। डाकू? कैसे डाकू? उस प्यारे को मार डाला। तुम्हारे पास चेहरा है पूछने का, क्या तुम्हें नहीं पता उनके पास 2 महान लड़ाके हैं। मैं खुद बारीकी से बचा। तो ये कहना है कि फिर से वह प्यारा बच गया, बहुत गलत है। डाकू, क्या अब कोई और रास्ता नहीं है? जहां तक मुझे पता है, एक नगरीय नीलामी होने वाली है जिसमें बहुत सारे खजाने होंगे, जिसमें एक चीज ड्रैगन आई ज्वेल कहलाती है। अभ्यास का तरीका, तुम्हें मेरे लिए ये खजाना हासिल करना होगा, तब मेरी कला पूरी होगी। फिर कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वह गाय के नाक वाला बूढ़ा आदमी फिर से आने की हिम्मत करे, मैं उसे फिर से पीट दूंगा। इतना अच्छा बच्चा। अगर माँ तुम्हें देख सकती। माँ चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूंगा। सच में? प्यारी पोती के पास वाकई एक तरीका है। हमारे पास पहले से ही एक योजना है, बस कुछ दुर्लभ चीजों की तैयारी बाकी है। जियांग साहब, चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है। ओह हाँ, सुना है इस चैरिटी नीलामी में एक लॉन्गमू शेंचू नाम का खजाना है, जिसमें बुरी आत्माओं को भगाने और घर की रक्षा करने की शक्ति है। चैरिटी नीलामी। हाँ, क्या हुआ? अगर गलत नहीं हुआ तो नीलामी में हमारे लिए जरूरी खजाना होना चाहिए। क्या सच में यह बहुत अच्छा है? तो तुम लोग ठीक है, एक साथ चलते हैं। सुना है जुनहाओ ग्रुप के सीईओ शेन यूकिंग ने शादी से पहले एक बेटी को जन्म दिया। क्या यह आदमी और बच्चा वही आवारा आदमी और बच्चा हो सकता है? मैं बताता हूँ, सच में हो सकता है। यूकिंग, मुझे पता है इन सालों में तुम्हें आदमी की तलाश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेताब हो। लगता है तुम्हें वाकई भूख लगी है। मैं तुम शेन यान, मेरे मामलों की चिंता मत करो। अगर तुमने माँ को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्यारे, तुम किससे बात कर रहे हो? शेन यान, मैं जुनहाओ ग्रुप के सीईओ के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं, तो शांत रहो। जब मैं लॉन्गमू शेंजू हासिल कर लूंगा और जादूगर से काम कराऊंगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। माँ, मैंने उसके अंदर एक बुरी आत्मा महसूस की। हाँ, पहले वाले जादूगर की तरह उन दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सभी पहुंच चुके हैं हमारी नीलामी।
शुरू होने वाली है, मुझे यकीन है आज। एक, अधिकांश लोग लोंगमू शेंजू के लिए आए हैं। आज हम इसके अलावा कुछ और भी रहस्यमय खजाने दिखाएंगे। कृपया उत्साहपूर्वक बोली लगाएं। हमारी प्राप्त राशि दान के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब हमारे प्रिय लोंगमू शेंजू को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, यह है लोंगमू शेंजू। कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में पैदा हुआ, सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित किया, ऊर्जा से भरपूर घर में रखने से घर की सुरक्षा और बुरी आत्माओं को दूर रखता है। असीमित उपयोग है। इसकी शुरुआती बोली है 1 अरब मैं देता हूं। 1 अरब 10 करोड़। क्या यह वही खजाना है जिसके बारे में माँ ने कहा था? मैं देता हूं 1 अरब 20 करोड़। मैं देता हूँ 2 अरब। सीधे 2 गुना कितना बड़ा दिल है। चुनाव ग्रुप के सीईओ की तरह 2 अरब 10 करोड़। 3 अरब। तुम एक अंधे व्यक्ति हो। इसे खरीदकर क्या करोगे? इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2 रुपए की दुकान से संगमरमर का गोला ला दूंगा। क्या यह वही नहीं है? हालांकि मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरा दिल साफ है। कुछ लोगों की तरह नहीं। हालांकि वे देख सकते हैं, लेकिन उनका दिल गंदा है। तुम यह लोंगमू शेंजू। यह गोला नकली है। शेन साहब, इसे मत खरीदे। क्यों? यह लोंगमू शेंजू नकली है। इसकी ऊर्जा पूरी तरह से नकली है। घर में रखने से कोई फायदा नहीं, यहाँ तक कि यह लोगों की किस्मत को भी प्रभावित कर सकता है। इतना गंभीर? 3 करोड़ 10 लाख। मैं छोड़ देता हूँ। चचेरी बहन, यह नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलती है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। माँ देखो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। सुनिए, यह दादी। तुम किसे दादी कह रही हो? माफ कीजिए, मुझे बस ऐसा लगा। दिखती है, मुख्य बात यह है, तुम हर बार बोली लगाती हो, सिर्फ थोड़ी सी बढ़ाती हो। क्या पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो बड़े बनने की कोशिश मत करो। जब मेरी माँ इसे खरीद लेंगी, तुम भी मेरे घर आकर देख सकती हो। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? मैं बस यह सोचकर कि हम सब रिश्तेदार हैं, उसे थोड़ा सम्मान दे रही थी। अगर तुम लोग इतनी बेईमानी करोगे तो मुझे माफ करना। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, हमारी वायु किंग जुनहाओ ग्रुप की सीईओ हैं। घर में पैसे इतने हैं, जलाने से खत्म नहीं होते, और तुम पूरी नकली चीजें पहने हो। हमारी वायु किंग से कैसे मुकाबला कर सकती हो? उसने नकली चीजें पहनी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी वह ऐसी है। तुम किसे नकली चीजें पहने हुए कह रही हो? मैंने जो पहना है वह सब विदेश से आयातित असली चीजें हैं। ओह, क्या सच में? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, अगर हिम्मत है, पैसे से बात करो। 3 करोड़ 50 लाख। 4 करोड़। 5 करोड़ दादी। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या मेरी मम्मी को तुम्हें कुछ उधार देना चाहिए? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? 6 करोड़। मैं 10 करोड़ देती हूँ। ठीक है, तुम्हारी हो गई। तुम और बढ़ाने वाली नहीं हो। जब दादी तुम इतना चाहती हो, हम तुम्हारी पसंद को छीन नहीं सकते। हाँ, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। तुम लोग क्या कोई और ऊंची बोली है? 10 करोड़ एक बार। ठीक है, शेन जी को बधाई हो। 10 करोड़ की ऊंची कीमत पर लोंगमू डिवाइन पर्ल मिल गई। तुम मुझे मूर्ख कैसे? नहीं, देखो, आप वास्तव में इसे देना चाहते हैं। दादी, आपके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर निर्भर करने के लिए खेलना चाहते हैं। क्या आपने सिर्फ कीमत पर कॉल किया है? यदि ऐसा है तो ये एक दुर्भावनापूर्ण नीलामी है। यह कैसे संभव है? यही मैं दौड़ रहा हूँ ड्रैगन के मोती से। आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वे मेरे लोग हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आप केवल एक अंधे आदमी हैं जो कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हम देखेंगे। तो नीचे हम सबसे गर्म प्रशंसा का उपयोग करते हैं। कृपया मंच पर आने के लिए कहें।
आपने बस यही किया है। जिसने माँ को छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता था कि कपड़े नकली थे, यहाँ तक कि छाती भी नकली है। ये बहुत अपमानजनक है। धन्यवाद MSCN। आप क्या हंस रहे हैं? तुमने मुझे गलत समझा। मैं पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हूँ। मैं इस औपचारिक अवसर पर हंस नहीं रहा हूँ। आपके पास कुछ और है। थोड़ी देर के लिए तुम घमंड करो जैसे दुष्ट भूत लंबे दिव्य उपलब्धि को मैं तुम्हें मरने दूंगा। फिर हम अगली नीलामी में जा रहे हैं। ये पेश करने के लिए कुछ नहीं है। ये नीलामी कैसे है? सभी शांत रहें। इन 2 खजाने से कुन्नुन पर्वत किरिंग गुफा। हाँ, ये कुन्नुन पर्वत किरिंग गुफा है। कुन्नुन पर्वत सभी पहाड़ों का पूर्वज है। रीकी और किरिंग गुफा और अनगिनत पत्थरों को जन्म दिया। इन 2 अजीब पत्थरों को किरिंग गुफा में बनाया गया है। आज से कौन कर सकता है? ये पता लगाने के लिए ऑन साइट समाधान हो सकता है। क्या ये जुआ का पत्थर नहीं है? यह शुद्ध भाग्य है। मैं उस पर मुहर के साथ नहीं समझ सकता। अंदर क्या है खजाना? आश्चर्य है कि क्या वहाँ कोई खजाना है। यह आसान नहीं है। मुझे देखो। आप कैसे देखते हैं कि अंदर क्या है? मैं नहीं देख सकता कि अंदर क्या है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसमें एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। मम्मी, हम उस काले पत्थर को खरीद ले। क्या कहती हो? यह छोटी सी प्यारी चीज। जाहिर है कि पसंदीदा चीजें कभी मंच पर नहीं आती। एक अद्भुत पत्थर को छोड़कर एक बेकार कोयले के टुकड़े को क्यों चुने? इसमें कैसे कोई खजाना निकल सकता है? मेरी जानकारी के अनुसार जल्द ही एक दान की नीलामी होने वाली है। उस समय कई खजाने होंगे। क्या यह वही है? देखो मैं कैसे उस अद्भुत पत्थर को खरीद कर खजाना निकालता हूँ। तुम्हें चकित कर दूंगा। इस पत्थर की शुरुआती बोली 1 करोड़ है। क्या एक बेकार कोयले का टुकड़ा की कीमत 1 करोड़ है? इसमें कैसे कोई खजाना निकल सकता है? बल्कि बगल में वाला टुकड़ा अच्छा लग रहा है। खजाना निकलने की संभावना काफी अधिक होनी चाहिए। मैं 1 करोड़ बोलता हूँ। क्या मैंने सही सुना? क्या वाकई कोई 1 करोड़ खर्च करने को तैयार है इस बेकार चीज पर? ये शेन साहब पागल हो गए हैं। मैं कहता हूँ चचेरी बहन, यह समूह मुश्किल से संकट से उबरा है। तुम फिर से पैसे बर्बाद कर रही हो। क्या तुम समूह को बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम खुश होगी? हाँ, शेन परिवार के पास चाहे कितना भी पैसा हो, इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मेरी बेटी चाहती है, मैं उसे कैसे नहीं खरीद सकती? वाकई पागल है। ठीक है, 1 करोड़ एक बार, 1 करोड़ 2 बार। बिक गया। बधाई हो शेन यूकिंग महोदया, 1 करोड़ में इस पत्थर को खरीदने के लिए। अरे रुको, चूंकि यह चीज खरीद ली गई है तो इसे खोलकर देखना चाहिए। सब कहते हैं ना। हाँ हाँ, हम भी तो तुम्हारे मेहमान हैं। हमारी जिज्ञासा को तो पूरा करना चाहिए। हाँ, ये वस्तु शेन महोदया ने खरीद ली है। इसे खोलना है या नहीं, ये शेन महोदया पर निर्भर है। तियान, तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल कर सकते हैं। खोलने के बाद कुछ लोग रोएंगे। मैं रोऊंगा जब मैं दूसरा अद्भुत पत्थर खरीदूंगा। खजाना निकलेगा। रोने वाले तुम लोग होगे। जल्दी से दूसरा अद्भुत पत्थर खरीदो। मैं किसी को कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बोली शुरू करते हैं। दूसरा अद्भुत पत्थर। शुरुआती बोली 2 करोड़। ये पत्थर पूरी तरह से नीला हरा है। इसकी आकृति गोल और चमकदार है। ये स्पष्ट है कि ये लंबे समय से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं 2 करोड़ 10 लाख बोली लगाता हूँ। 2 करोड़ 30 लाख। 3 करोड़। क्या हम भी बोली लगाकर देखें? नहीं मम्मी, उसमें जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, 3 करोड़ एक बार, 3 करोड़ 2 बार। बिक गया। फिर से शेन जी को बधाई।
3 करोड़ की कीमत पर ये अद्भुत पत्थर खरीदा। यह पत्थर मैंने खरीदा है। अब तुम लोग माफी मांगो और हार मानो, अभी भी समय है। हम हारने वाले नहीं हैं। कृपया आप दोनों थोड़ी तैयारी कर लें। थोड़ी देर में हम पत्थर काटने की रस्म में शामिल होंगे। मम्मी, मैं पत्थर काटने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। धन्यवाद मम्मी। तियान, तुम इस समय अगर मम्मी के पास होते कितना अच्छा होता। इस रोमांचक पल में बूढ़ा आदमी कैसे नहीं हो सकता है, ये वो है। क्या ये जेड पत्थर का विशेषज्ञ झो होंग झो महाशय नहीं है? जिन्हें गोल्डन आई कहा जाता है, कोई भी जेड पत्थर उनके सामने एक नजर में असली या नकली पहचान लेते हैं। इतने शानदार। हाँ, इस बूढ़े आदमी को इस बार के निर्णायक के रूप में ले लो सभी को। शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। आप हैं जेड और पत्थरों के मूल्यांकन के क्षेत्र के विशेषज्ञ। आपकी बात पर सभी विश्वास करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। ताकि बाद में खजाना निकलने पर कुछ लोग मानने से इनकार न करें। 1 करोड़ में एक बेकार कोयला खरीदना बिल्कुल बेकार है, क्या कहते हो? पता नहीं शेन सर को इस बच्चे ने क्या जादू पिला दिया है। यह अजीब पत्थर ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हालांकि 3 करोड़ थोड़ा महंगा है, लेकिन दिखने में शानदार है। इसमें जरूर खजाना है। मैं कह रहा हूँ चचेरी बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसे न खोलो। अगर कचरा निकला तो लोगों की हंसी उड़ जाएगी। हा हा हा। तू ही कचरा है। हाँ, शायद तब रोने वाला तू ही होगा। मैं रोऊंगा। अगर मैं खजाना नहीं निकाल पाया तो मैं मलमूत्र खाऊंगा, पीऊंगा। क्या हो गया? मुफ्त खाने पीने का झांसा दे रहा है? तू हाँ। अभी खोलकर देखते हैं। ये है। वाह, सच में गलत समझा था। एक तरफ चमकदार हरा, दूसरी तरफ फीका बेरंग। अच्छा हुआ हमने साथ नहीं दिया, वरना बुरी तरह घाटा हो जाता। यह बेकार पत्थर है, मुफ्त में भी घर नहीं ले जाऊंगा। यह क्या बेकार चीज निकली है? यह तो मैंने पूरे 3 करोड़ में खरीदा था। वाह, यह तो बेशकीमती लग रहा है। इस बार हम मालामाल हो गए। मम्मी, मैंने सही कहा था ना? बच्चे ने कमाल कर दिया। ये है बियो ड्रैगन पैटर्न जेड। सोचा नहीं था जीते जी मैं ऐसा खजाना देख पाऊंगा। मरते दम तक कोई अफसोस नहीं रहेगा। मैंने सुना है बियो ड्रैगन पैटर्न जेड देवताओं के अभ्यास का सर्वोच्च खजाना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और कई अवर्णनीय चमत्कारी प्रभाव भी है। ये तो अमूल्य है, मौजूद है, इसे बाहर ले जाओ। बिल्कुल हर कोई इसे पाने के लिए लालायत होगा। सिर्फ 1 करोड़ में यह खजाना खरीद लिया। यह तो बहुत बड़ा मुनाफा है। इसलिए मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। इस नीलामी में एक बड़ा अवसर होगा, पर यह इस चीज का था। जेड ड्रैगन पैटर्न वाला यह पत्थर, इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करके शेन साहब की आंखें ठीक हो जाएंगी। सच में मम्मी, आप जल्द ही फिर से देख पाएंगी। सच में यह बहुत अच्छा है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह संभव नहीं। उन्हें इतनी अच्छी किस्मत कैसे मिली? मास्टर, क्या आपने गलती तो नहीं की? शायद यह सब नकली है। नकली? मैं सालों से जवाहरात की पहचान कर रहा हूँ। हर कोई मेरी सराहना करता है, मुझे गोल्डन आई कहा जाता है। क्या तुम मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? मेरा मतलब यह नहीं था। अभी कुछ लोग क्या कह रहे थे? अब हार गए। क्या अब शर्त पूरी करोगे? तुमने कहा था कि हारने पर मलमूत्र खाओगे। यहाँ किसी के पास बड़ा है, उसके लिए एक ढेर लगा। हाँ। हम देखेंगे। अच्छा है कि यह चीज मिल गई। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जब इविल टाओ पुजारी की शक्ति पूरी हो जाएगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा। शेन साहब, आपके ये खजाने वास्तव में दुर्लभ है। मुझे बहुत पसंद आए। मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। 1 अरब में सब खरीद लूंगा। आपकी क्या राय है? 1 अरब, 1 10 100 1000 लाख। कितने शून्य है? 10 लाख में खरीदा, 1 अरब में बेचा। इतने कम समय में 100 गुना मुनाफा कमाया। रे, हमें इतनी अच्छी किस्मत क्यों नहीं मिलती? बहुत धन्यवाद झो साहब की पसंद के लिए, पर यह खजाना मेरी बेटी का है। मुझे उसकी राय का सम्मान करना होगा। मम्मी, हालांकि ये खजाने बहुत दुर्लभ है, पर 1 अरब तियान के लिए काफी है।
मम्मी पापा और दादी बहुत सारा अच्छा खाना खाएं। लेकिन हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी है। दवा के रूप में मम्मी की आंखों को ठीक करने के लिए। बाकी हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। धन्यवाद बेटा। मम्मी तुम यह सब क्यों कह रही हो? यह सब मेरा कर्तव्य था। चाचा जो हमें बस थोड़ा सा चाहिए, बाकी हम आपको बेच सकते हैं। कुल 1 बिलियन ठीक है। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ। मास्टर, यह ड्रैगन आई मनी मैं आपके लिए लाया हूँ। ड्रैगन आई मनी, बहुत अच्छा। इस खजाने के साथ मैं अपनी कला में महारत हासिल कर लूंगा। दुनिया में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं उन लोगों को मरने के लिए तैयार हूँ। हा हा हा। तुमने मुझे धोखा देने के लिए नकली चीज दी। यह संभव नहीं है। मुझे 1 बिलियन का खर्च आया। क्या तुम सोचते हो मैं अंतर नहीं बता सकता? अब मेरी शक्ति न केवल बढ़ी नहीं, बल्कि मुझे गंभीर चोट लगी है। मास्टर, यह मेरी गलती नहीं है, इसलिए उन्होंने बीच में बोली छोड़ दी। उन्हें समस्या का पता चल गया होगा। शेन यू किंग और उसके साथ वे 2 प्यारे बच्चे जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। यह बहुत बुरा है। उन्हें मारे बिना मैं चैन से नहीं रह सकता। मिल गया। तुम इसे चीनी मिट्टी के बर्तन में डालो और उन्हें भेज दो। मैं उन्हें जीवित रहने से बदतर बना दूंगा। हा हा हा। मम्मी आप जल्दी सो जाओ। मैं भी यू ड्रैगन पैटर्न जेड का उपयोग करके आपके लिए दवा बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपकी आंखें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अलविदा अरे छोटी बहन। यह बच्चा तुम्हारे प्रति वास्तव में बहुत ध्यान रखता है। अगर तियान तियान अभी भी होती तो शायद उसकी उम्र भी इतनी ही होती। चिंता मत करो, तियान तियान को जरूर मिल जाएगी। बी यू ड्रैगन पैटर्न जेड। छोटे बच्चे तुम कहाँ हो? मिल गया। हो गया। छोटी बहन। अंदर जाने को 3 दिन हो गए, कुछ भी खबर क्यों नहीं है? बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? प्यारे बच्चे, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो दादी, मैं ठीक हूँ। तुमने तो हमें डरा दिया। हाँ प्यारे। मम्मी मैं तुम्हारे लिए दवा बना रहा था। इस प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जल्दी आजमाओ। यह गंदी चीज खाने से वाकई कुछ नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो माताजी? मैंने ज्यादा बोल दिया। यू किंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। फिर भी नहीं हो रहा। मम्मी जबरदस्ती मत करो। मम्मी अभी अभी देख पाई थी। मम्मी तुम बहुत जल्दी कर रही हो। यह दवा असरदार है, लेकिन इसे पूरा कोर्स लेना होगा, तभी पूरी तरह ठीक होगा। अगर इस दौरान जबरदस्ती दृष्टि का उपयोग करेंगे तो आंखों को नुकसान पहुंचेगा। भगवान का शुक्र है। उम्मीद है अगले साल इस समय तुम बाहर की कैमेलियां देख पाओगी। अगले साल क्यों? कुल 7 गोलियां है। एक दिन में एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। क्या 1 हफ्ता? प्यारे बच्चे, तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। 6 गोलियां बची है, तुम संभाल लो। अरे प्यारे बच्चे, दादी तुम्हें बहुत धन्यवाद देती है। बुरी खबर है, मैडम टियानोंग ग्रुप हमारे सभी ऑर्डर वापस ले रहा है। हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी क्या?
हम टियानलोंग ग्रुप के साथ हमेशा अच्छे से काम करते रहे हैं, अचानक कैसे वापस ले सकते हैं इतने सारे ऑर्डर? यह मुझे भी पता नहीं है। नहीं, मुझे उनके चेयरमैन से मिलना होगा। पापा, मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। यहाँ काफी शक्तिशाली अभिशाप की ऊर्जा है। इस साल के बिक्री लक्ष्य के लिए जो साहब, हमारे सहयोग के ऑर्डर को अचानक क्यों रद्द कर दिया? शेन साहब, हाल ही में हमारे टियानलोंग ग्रुप को बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, इसलिए कुछ व्यवसायों को छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन सारे उत्पादन सामग्री तो हमने पहले ही तैयार कर ली है। अगर अब इसे रोक दिया गया। शेन साहब, मुझे उम्मीद है आप समझेंगे हमारी कंपनी की मुश्किलें। पिछले महीने हमारे एक गोदाम में आग लगी थी, जिसमें 10 से ज्यादा अरब का माल नष्ट हो गया। फिर नए इमारत के निर्माण में धराशान हो गया, जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर मारे गए, मुआवजे के लिए खर्च हुए, उसमें सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च हुए और निर्माण कार्य अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। शेन साहब, आपने सुना ही होगा, जब हमारे समूह की स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी, मैं फिर से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा लगता है इसमें कुछ और भी तुम है। कौन हो? तुम्हें मेरी पहचान से मतलब नहीं है। अगर ये मामला जल्दी हल नहीं हुआ तो फिर सिर्फ टियानलोंग ग्रुप ही नहीं बल्कि तुम सब लोग मारे जाओगे। क्या कहा? आप हमें अभिशाप दे रहे हैं शेन साहब? चाहे हमारा सहयोग जारी नहीं रहे, फिर भी आपने इस व्यक्ति को क्यों भेजा? हमें गाली देने के लिए? जो साहब, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है, किसी को इन्हें बाहर निकाल दो। मेरे पिताजी को मत छुओ। जो साहब, आपको वाकई हमारी बात माननी चाहिए, वरना फिर सिर्फ कंपनी नहीं बंद होगी बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। इन्हें बाहर निकाल दो। ये एक दुर्घटना है। हाँ, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। अरे नहीं, पापा, आपको कुछ नहीं हुआ ना? पापा को कुछ नहीं हुआ। अब क्या आप मेरे पिताजी की बात मानते हैं? ये क्या हो रहा है? यहाँ अभिशाप की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, यह स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा किया गया है। पहले तो यह आपके भाग्य को प्रभावित करता है, फिर अभिशाप की शक्ति आपको घेर लेती है और आखिर में आपकी असामयिक मृत्यु होती है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत अजीब लगता है। हाँ, अब 21वीं सदी। आपने कहा कि ये सामंती अंधविश्वास है। मुझे विश्वास है। अब विश्वास करने में बहुत देर हो चुकी है। पापा, चलो चलते हैं। रुको, मत जाओ। अगर आप छोड़ दें तो हम क्या करेंगे? हाँ, आप समस्या देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेगा। आप मर नहीं सकते। क्या आप मर सकते हैं? हाँ, यदि आप मुझे और इन भाइयों को बचा सकते हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मैं अपनी दया का भुगतान करूंगा। हाँ, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मैं एक पुराना दोस्त हूँ। कृपया हमें बात करने में मदद करें। हाँ, तब मैं कोशिश करूंगा। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? बस अब मुझे एक गधे लीवर के रूप में इलाज किया गया था। अब मुझे परवाह नहीं है। यह है। अभी तो हमारी आंखें थी और नहीं पता था। मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं पहचाना। अब हम आपका इलाज कर रहे हैं। यदि आप इसे मौखिक रूप से लेते हैं तो आपके पास बड़ी संख्या में वयस्क होंगे। हमारे साथ विवाद न करें। आपने कहा कि हम इस तरह से आए हैं। मैं यहाँ आया और एक अनुबंध के बारे में बात नहीं करता था। यहाँ तक कि तेल का पैसा भी अंदर चला गया। भाई, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि जब तक आप हमारे लिए समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये मत कहो कि एक अनुबंध की 10 प्रतियां कोई समस्या नहीं है। सच में जॉटिंग लोग बात करते हैं और नींद और फोम और नाखून, लेकिन मैंने कहा कि बुरे शब्दों के सामने। अगर मुझे पता है कि आप हमें खेल रहे हैं, मुझे दोष मत दो। आपका स्वागत है। चिंता मत करो भाई, काम शुरू करो। प्राप्त हुआ। भाग्य शीर्ष युक्तांग को पैसे मिले। बड़ी बहन से आपको देखने के लिए। किया। मुझे लगता है कि मैं पहले की तरह ठंडा नहीं हूं। नहीं, ऐसा देवता है। आपका भ्रम नहीं है। वास्तव में हल किया। चिंता मत करो। माँ ने कहा ठीक है। हेलो, ये झाओ टिंगलोंग झाओ है। अच्छी खबर, हमारी अवरुद्ध साइट शुरू करने के लिए तैयार है। क्या आप फिर से कहते हैं? हमारी निर्माण स्थल खोला गया है, काम शुरू किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर है, बैंक ने हमारी फंड्स जमा कर दिए। पहले हमसे दूर रहने वाली कंपनियां अब हमसे सहयोग करने के लिए आग्रह कर रही है। दरवाजे तोड़ने वाले हैं। मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है, उनसे बात करने जा रहा हूँ। झाओ ने अभी फोन पर कहा।
समूह की सभी समस्याएं सुलझ गई है। कंपनी टियान आ गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वाकई में एक चमत्कारिक व्यक्ति है। अरे नहीं नहीं, बस अभी वो अनुबंध की बात है। जल्दी से 10 अनुबंध तैयार करो, नहीं 20। तुरंत शेन कंपनी के साथ सर्वोच्च स्तर की रणनीतिक सहयोग स्थापित करें। आगे चलकर सभी निर्माण परियोजनाओं के लिए शेन कंपनी को प्राथमिकता दें। उनके द्वारा न किए गए कार्य अन्य कंपनियों को दे दे। हाँ, ये हमारी छोटी सी भावना है। आशा है आप दोनों इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। वाह पिताजी, यहाँ बहुत सारे पैसे हैं। अब हम बहुत सारा खाना खरीद सकते हैं। वाह, गुरुजी, ये बूढ़ा आदमी बहुत बदमाश है। मुझे सिर्फ 10 रुपए छोड़ दिए। इस असाधु योगी द्वारा स्थापित फेंगशुई के कारण जल्द ही टिक नहीं पाएगा। जब कंपनी अनुबंध रद्द करेगी, जिससे उनके प्रदर्शन में गिरावट आएगी, शेनवाई यूकिंग तुम्हारा सीईओ पद जल्द ही दूसरे को सौंपना पड़ेगा। कैसे है? कंपनी अभी टिक नहीं पा रही है क्या? नहीं शेन मैनेजर, कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, पूरा नहीं हो पा रहे हैं। सीईओ ने सभी कर्मचारियों को बुलाया है, रात भर काम करना है क्या? तियानोंग समूह तो बंद होने वाला था, ऐसे में इतने ऑर्डर कैसे? अभी तियानोंग समूह के सभी समस्याएं दूर हो गई हैं और हमारी कंपनी को रणनीतिक सहयोगी बना लिया है। हमें एक साथ में 20 अनुबंध दे दिए हैं। अब कंपनी की मशीनें धुआं करने लगी हैं। शेनवाई यूकिंग, तुम मेरे लिए रुको। छोटे भाई, ये तुम्हारे लिए तेजी से खाओ। गुरुजी, हम कई दिनों से भूखे हैं। आधा आधा बांट लें। गुरु का सम्मान करना सीखो। गुरुजी, इस तरह चलते रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे ये इतनी जल्दी पैसे कमा लिए हैं। पहाड़ से उतरने के बाद कुछ दिन ही बीते हैं। लगता है पूर्वजों की सफेद प्रतिमा। ये एक सफलता है। मुझे भी पैसे कमाने के लिए पहाड़, ये भूख वास्तव में मैं नहीं कर सकता। मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? वाह, बहुत स्वादिष्ट। आज कौन सा दिन है? ये ऐसा दिन नहीं है जो हमें काम नहीं कर सकता, बड़े हीरो। हाँ, आज क्या बात है? मुझे सब बताया। अगर तुम नहीं चलोगे तो हमारी कंपनी वास्तव में गिर जाएगी। बस इतना करना है हम। हाँ, मैंने अपने पिता के साथ खाया। इतने स्वादिष्ट भोजन कुछ भी नहीं खा सकते। यह एक अच्छा लड़का है। अपना समय ले। दादी, आपको अपनी पसंदीदा बिल्ली। वह मास्टर है। भाग मत जाओ, पैसे दो। क्या मैं अपने प्रशिक्षु से आपको पैसे दे सकता हूं? अप्रेंटिस अमीर है। मेरे पेरेंटिंग चिकन के पैर खाते हैं। आप शिष्य को देखते हैं। शिक्षक मुसीबत में है। आओ और शिक्षक के रूप में मदद करें। सर, आप हमें पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए। मैंने पहाड़ पर इतना स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद नहीं की थी। ओहो, शिक्षक, अब आपको परेशानी हो रही है। शिष्य, आप पुराने पुजारी का सम्मान नहीं करते हैं। जब आप बाहर आते हैं तो लोगों के लिए भुगतान न करें। गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी। क्या आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं? बूढ़ा भूखा, मैं फास्ट फूड खाना चाहता हूं। आपको कौन जानता है? तुम इतने बूढ़े हो। ये बुढ़िया नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। यदि आप आज भुगतान नहीं करते हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते। आप इसे आराम से लेते हैं, अपने कान टूट जाते हैं। देखो, वहां एक आगंतुक है। आओ और एक शिक्षक के रूप में सहेजे। शिक्षक के रूप में बचाया। मास्टर खतरे में है। तो हम उसे बचा लेते हैं। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? लोगों को बचाना।
ओह मुझे खेद है, मुझे खेद है। मास्टर की गलती, मास्टर की क्षमा गलती। करें मेरे स्वामी, वह समझ नहीं पाता। भविष्य में इस पुरानी बात पर ध्यान दें। हाँ, आप कानून और अनुशासन को तोड़ते हैं। आपके पास अभी भी कारण है। सर आप शर्मिंदा नहीं है। उम्र अभी भी इस तरह की। आप चाहते हैं कि हम अपने अप्रेंटिस को कहाँ रखें? मेरे साथ क्या गलत है? मैं इस शहर का मुखिया। रूटीन बहुत गहरा है। मैं वापस गांव जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम अचानक इस बार पहाड़ पर उतर गए। कुछ जरूरी है? पहाड़ पर कुछ नहीं होगा। इतना भी नहीं है कि बर्तन खोलने के लिए। आप कितने दिन शिष्य रहे? पूरा भोजन नहीं किया। शिक्षक के लिए अचानक एक बड़ी सूची। उन्होंने कहा कि ये एक अमीर परिवार की महिला है, 20 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार। आंखों की बीमारी का इलाज। कौन जानता है कि मैं सिर्फ अमीर परिवार में। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं फास्ट फूड खाना चाहता हूं और मुझे पीटा। मास्टर, मुझे नहीं पता कि यह आपको कैसे समझाना है। लोग कहते हैं कि अमीर परिवार एक विशेषण हो सकता है, लेकिन आप अमीर परिवार यह एक संज्ञा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? क्या विशेषण संज्ञा? बूढ़े आदमी भूखा है, अब खाना चाहते हैं। मास्टर मेरे साथ आओ, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ले जाता हूँ। झींगा खाना। सुंदर सूर्य। इस तरह कौन खाना चाहता है? क्या कुछ गलत है? चिंता मत करो दादी, चाहे वह कितना भी खाता हो यह कोई समस्या नहीं है। हाँ, मेरे गुरु बहुत भूखा है। तो यह आपका गुरु है। मास्टर आप मजाक कर रहे हैं। मुझे आपकी मदद करें। ताओवादी प्रमुख, क्यों नहीं आप पहले कुछ सूप रसोई में धीरे धीरे खाएं और ये काफी है, ये काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबे समय से मैंने कभी इतना नहीं खाया। जब तक गुरु संतुष्ट है। तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे आई? यह तो मेरे गुरुजी ने अमीर घराने में मार खाने से हुई। अमीर घराने में? हाँ, आपने गलत सुना, छोटी दीदी कह रही थी। रात अंधेरी है, घर लौटना मुश्किल है। हाँ सही कहा। ये पहाड़ शहर जैसा नहीं है। यहां अंधेरा घना है। रास्ता साफ नहीं दिखा, गिर गई। हाँ, अच्छा, ऐसी बात थी। कौन आया है? मेरे गुरुजी है। गुरुजी, गुरुजी यह है जिन्होंने मुझे और पापा को गोद लिया है। अच्छा, ये है बच्चे के गुरुजी। दूर से आने में कष्ट हुआ होगा। नहीं, कोई कष्ट नहीं, बल्कि आप लोगों ने मेरे इन दोनों शिष्यों को अपनाया। आपकी मेहरबानी है। अरे महाराज, ऐसी बात नहीं। हमें इन दोनों बच्चों को गोद लेने का मौका मिला, यह हमारा सौभाग्य है। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हाँ बिल्कुल। हाँ महाराज, इस बार आप क्या इन्हें ले जाने आए हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। एक अमीर घराने ने मुझे बुलाया है। उन्होंने ऊंची कीमत चुकाई है मुझे पहाड़ से उतरकर इलाज करने के लिए। साथ ही इन पिता पुत्री से मिलने आया हूं। महाराज, आप इलाज भी करते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं देख रहा हूं कि इस महिला के सिर पर बादल छाए हैं। चेहरा काला पड़ गया है, शायद आंखों की बीमारी है। महाराज, आपकी नजर तीक्ष्ण है। हाँ, मेरी बेटी को आंखों की बीमारी है। ये महाराज पहाड़ से इलाज करने आए हैं। मैंने जिस विद्वान को ढूंढा था वह भी पहाड़ से आया था।
कहीं ये वही तो नहीं? अरे गुरुजी, देखने की जरूरत नहीं, मैं और छोटी दीदी इस बीमारी को ठीक करने वाले हैं। बहुत अच्छा काम किया। तुम दोनों पिता पुत्री का स्तर तो बढ़िया है। ये लगभग बूढ़े आदमी के ऊपर है, जैसा कि वे कहते हैं। फिर आपको धन्यवाद। ऐसा लगता है कि ताओवादी का स्तर भी बहुत अधिक नहीं है भी अगर वह किंगयून पर्वत के मास्टर डॉक्टर, तो मेरा प्यारा सूरज उस जोड़ी नहीं है, पिता और बेटी। कैसे हो सकता है ऐसा संयोग? लगता है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, मैं एक शिक्षक हूं। आपको एक डॉक्टर को देखना होगा। रहने के लिए असुविधाजनक। विदाई। ओह मास्टर, आप एक तेज धावक हैं। मुझे क्षमा करें दादी माँ, मेरे गुरु वह इस तरह। हाँ, पुराना नहीं। ताओवादी मास्टर एक स्वभाव आदमी है। हर कोई यहाँ लगता है बस समय में। आप कैसे आए? क्या आप मेरे लिए बहुत उदासीन हैं? हालांकि हमें अपनी समस्याएं और गलतफहमी थी, लेकिन अब मैं गलत था। एक नए साल का अभिवादन करने की इच्छा नहीं थी। यह सही है। यह है। इससे पहले क्या हुआ था कि मैं गलत था और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं राष्ट्रपति पद के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार था, लेकिन अब कंपनी इतनी बड़ी। आप कंपनी के पहले हीरो हैं। कंपनी में सभी के लिए अब आपका इलाज करना बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे पास अब कोई तारीफ नहीं, प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी। आपको छोटे लोगों को याद नहीं है। मैं वादा करता हूँ भविष्य में आपका नेतृत्व करूंगा। सच में? बेशक यह सच है। यह सही है। मैंने सुना है कि आपको चीनी पसंद है। यह मेरा खास दोस्त है। मेरे लिए प्रसिद्ध कार्यों की लागत 0.2 बिलियन थी। इस चीनी एक मजबूत भावना पैटर्न उतार चढ़ाव है। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। अपने घर की सजावट और सजावट शैली को देखें। यह सिर्फ एक मैच है। यह एक टेलर की तरह है। मुझे कहाँ देखना है, या इसे यहाँ रखो। यह वह जगह है जहां घर छाया इकट्ठा करते हैं और आपके साथ सहयोग करते हैं। मोरालिन का स्वर्गीय यिन मंत्र की शक्ति को इकट्ठा करेगा। पूरे घर को महान बुराई का स्थान बनाएं। इस तरह माँ की आंखें अच्छी नहीं है, अधिक गंभीर हो जाएगा। मैं सही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। स्वर्गीय यिन मंत्र क्या है? है? ओह, यह क्या है? आप यह कैसे समझाएं? मैं नहीं जानता। तुम मुझे विश्वास करना चाहिए। मैंने आपको आराम करने के लिए एक उपहार दिया। रिश्ता। तुम मेरे पैरों पर न चलने दो। मेरे पास कोई अन्य विचार नहीं है। इस तरह मैं आपको जितना चाहे उतना स्थानांतरित कर दूंगा। आप जो चाहे खरीद सकते हैं। क्या यह ठीक है? यह काफी है शेनन। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, चिंता न करें। मैं तुम्हारे छोटे छोटे जूते लगाऊंगा। कृपया मेरा घर तुरंत छोड़ दें। माँ, मेहमानों को दूर ले जाओ। चिंता मत करो ताओ, चीजें ठीक चल रही हैं। मुझे मिल गया। 3 दिन का वादा नहीं, अपने जीवन को। माँ, गुस्सा मत करो। हाँ, तुम भी सो जाओ। मिमी HMM। क्या गलत है आपके साथ? मेरा सिर इतना दर्द करता है। कितना अच्छा सिर दर्द हो सकता है। दादी तुम और माँ, मुझे मत डराना। यह अच्छा नहीं है। कोई चुपके से बुरा काम करता है। पापा, अब हम क्या करते हैं? उन्हें बिस्तर पर ले जाओ। माँ, आपके साथ क्या गलत है? माँ, तुम अच्छी नींद। मैं और पिताजी जल्द ही आप और दादी। माँ, मेरे साथ आओ। समय नहीं है। चलो चलते हैं। यदि आप लोगों को बचाने के लिए जादू तोड़ना चाहते हैं तो आपको शिविर को तोड़ना होगा। मुझे दे दो। उससे मिला। आप आंखों की सरणी को नष्ट करने के लिए जाते हैं।
पिताजी यहाँ हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। चिंता मत करो पापा। लोग 3 लंबे 2 छोटे से डरते हैं। अगरबत्ती 2 छोटे 1 लंबे से डरती है। ये जो पूजा का वेदी रखने वाला है, वास्तव में उसका इरादा बुरा है। दादी मम्मी इस पर तो दादी और मम्मी की तस्वीरें हैं। ये तो दादी को और मम्मी को मारने का ही प्रयास है। नहीं, मुझे इस ट्रिक को तोड़ना होगा, मम्मी और दादी को बचाने के लिए। अरे नहीं, बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत हो रही है। टियान टियान ठीक से नहीं रही। छोटी शिष्य, छोटी शिष्य, छोटी शिष्य, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? क्या मेरा फंदा टूट गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता? अरे ताउशी ताउशी रुको तो मुझे। मेरा फंदा इतना छुपा हुआ था, फिर भी उन्होंने ढूंढ लिया। क्या फिर से वही बाप बेटी? हाँ, यकीनन वही है ताउशी। अब कोई और उपाय नहीं है क्या? अगर वो बाप बेटी नहीं जाते तो मुझे शायद मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। शेन्यूचिंग को हटाए बिना मैं कैसे जुनहाओ समूह को नियंत्रित कर सकता हूँ? ये क्या है? क्या ये वही पत्थर नहीं है जो शेन्यूचिंग हमेशा अपने पास रखती थी? मुझे सुना है उसकी लापता बेटी के पास भी ऐसा ही एक पत्थर है। अब मुझे पता है कैसे उस बाप बेटी को निकालो। मेरी ये प्यारी पोती अभी तक क्यों नहीं उठी? अगर मेरी वजह से इस बूढ़ी औरत को कुछ हो जाए तो मुझे आगे कैसे जीना चाहिए? बेटी तुम भी परेशान मत हो, डॉक्टर ने तो कहा था कि कुछ नहीं है। छोटी शिष्य, तुम जग गई। प्यारी पोती तुम जग गई। अगर तुम नहीं जगती तो मुझे असल में घबराहट हो जाएगी। दादी तुम और मम्मी ठीक तो हो? हाँ, ठीक हो गई हैं। प्यारी अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अभी अच्छा लग रहा है। बस पेट भरा हुआ है। खाना खाना है। पेट भरा हुआ है, पापा अभी तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। पत्थर कहाँ है? मेरा पत्थर गायब है। बेटी कौन सा पत्थर? जब हम पहाड़ से नीचे आए, गुरु ने मुझे ये पत्थर दिया था जिससे मेरी असली माँ को भी ढूंढ रही है। और वहाँ भी एक रोटी के रूप में एक टुकड़ा है। हो सकती है। प्रिय सूर्य, क्या आप अपनी माँ को याद करते हैं? कैसा दिखता है? मैं अपने पिता के साथ बड़ा हुआ, पहाड़ों में जब तक मैं याद कर सकता हूँ, भाइयों के साथ। इस अपने सुंदर सूर्य के बाद आप इस जगह को अपना घर मानते हैं। धन्यवाद दादी। अपने बालों को लें और एक दाना चेक करें। जल्दी बेहतर। इतना लंबा क्या लेता है? कैसे कोई खबर नहीं है? माँ आप पहले क्यों नहीं जाते? क्या मैं जल्दी नहीं कर सकता? अगर वह बूढ़ी औरत है, परीक्षा परिणाम सामने आ चुके हैं। उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। देखो मैं कौन लाया। आप यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं चाची? जैसे मुझे देखकर गुस्सा आता है। हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है, कृपया अब बाहर जाओ। अगर आप जानते हैं कि मैं कौन लाया, यह महसूस किया जाता है कि यह दर्द में उत्तेजित और उत्तेजित हो जाएगा। मुझे बहुत देर से धन्यवाद। हाँ, कौन ले आया है? और कौन हो सकता है? बेशक आप लंबे समय से खो रहे हैं। बेटी क्या? मैंने कहा कि आप आभारी होंगे। मुझे पता है कि मैंने वर्षों से कुछ किया है, क्षमा करें, लेकिन यह सब मेरी वजह से है। जब मैं युवा और अज्ञानी होती हूँ तो मुझे कोई बुरा विचार नहीं है। जब से मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे, मैं इस खबर को सौभाग्य से कड़ी मेहनत का भुगतान वह मेरे द्वारा पाया गया। कई सालों से अनदेखे हैं। कैसे यकीन हो सकता है कि वह असली है? पितृत्व परीक्षण करने के लिए आपको बच्चे के सामने पितृत्व परीक्षण करना होगा। आप जानते हैं कि यह एक बच्चे के दिमाग के लिए कैसे होगा। हम कितना नुकसान करते हैं। हम बच्चों में विश्वास नहीं करते हैं। तुम पर विश्वास मत करो। ठीक है, क्या यह एक पितृत्व परीक्षण नहीं है? हाँ, यह है। वैसे भी आपके बच्चे घायल हो जाते हैं। आप धीरे धीरे मैं परीक्षण के लिए जा रहा हूँ। जाने कैसे दर्द होता है। अब हमारे गरीब तियन एक अनाथालय में बड़े हुए। कोई पिता, कोई माँ नहीं, भोजन नहीं, कपड़े नहीं। मुझे बड़े बच्चों से परेशान होना पड़ता है। अब मुझे इसे खोजने में कठिन समय है। माँ अभी भी संदेह में है। जब से वे आपको संदेह करते हैं, आप महान सौदा नहीं। मेरी चाची आपको बाद में उठाएगी। प्रतीक्षा करें।
यह यूकिंग है। यह आपका जेड पेलेंट है। माँ, आप इसे कैसे बंद करते हैं? कैसे बंद करें? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। टिंटियन वास्तव में मेरी टिंटियन है। मुझे पता है कि कई वर्षों से बड़े परिवार में प्रवेश करना चाहते हैं। आपको बचाने के लिए खुद को साबित करने में संकोच न करें। सच में दिल नहीं है मेरे पास। देख कर भी नहीं पा रहे हो तुम। इतनी छोटी सी उम्र, परेशान होना। पहले भी हमारी समस्याएं थी, लेकिन वैसे भी मैं भी हूँ शाइन परिवार का सदस्य। मुझे इस मामले में शामिल होना चाहिए। अपना काम करें, लेकिन जब से आप तैयार नहीं हैं, अगर हम एक दूसरे को पहचानते हैं तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अरे मत जाओ। इससे पहले कि हम, क्या आप धोखा देने से डरते हैं? इस बार सावधान रहें। हाँ, जब तक वह मेरी बेटी है, मैं उसके लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हें याद करता हूँ। महान प्रयास। एक बच्चा था जिसे हमने सोचा था। आपने अभी तक यह परीक्षण रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। माँ, परिणाम कैसे हैं? मेरा अच्छा पुत्र आपका बच्चा नहीं है। लगता है हम बहुत सोच रहे हैं मैडम। जांच रिपोर्ट सामने आई है। वास्तव में यह महिला की अपनी बेटी है। सच में? महान, हमने टिंटिनी को। वास्तव में टिंटियन। माँ के पास आओ। लड़का, हमने तुम्हें पाया। आप जानते हैं कि हम आपको खोज रहे हैं। पाना कितना मुश्किल है। फिर कभी नहीं माँ। तुमसे अलग। अभी चिकन के पैर स्वादिष्ट हैं। दादी, तुम फिर से क्यों आ रही हो? 1 मिनट में आपकी माँ आपको घर से बाहर निकलेंगे। आइए देखें कि आप कब तक गर्व कर सकते हैं। न होने के लिए, अगर यह उसके लिए नहीं था, पता नहीं कब, अपनी बेटी को खोजने के लिए। शेन जी, आप कहते हैं कि वह आपकी बेटी है। इसमें क्या समस्या है? हाँ, मेरी बेटी कई सालों से गायब थी। अंततः मुझे उसे ढूंढ लिया। आगे चलकर हमारे घर में 2 छोटी सी चीरों होंगी। तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना समझी। जी दादी, तुम मेरी बहन हो। अब हम दोनों खेलेंगी मम्मी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वह तुम्हें क्या कहती है? ऐसा मैं तो उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए उसे अपने साथ रहने दिया। शायद छोटी सी उम्र से किसी ने उसे इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसने मुझे मां मान लिया। हाँ, ऐसा ही था। तियान तियान, आगे चलकर यह तुम्हारी असली माँ है। अब मुझे दूसरी मम्मी कहो, ठीक है? नहीं, तुम मेरी मम्मी हो मम्मी। क्या तुम मुझसे अलग नहीं रहोगी? देखो, इस पर मेरा कोई विकल्प नहीं है। यह छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी दया है। मैंने थोड़ा सा प्यार दिया और उन्होंने मुझे मां मान लिया। बच्चा आज रात तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। बच्चा आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता है। देखो, यह बच्चा मुझ पर जोर दे रहा है, पर यह तो मेरा घर नहीं है। चूंकि अब बच्चा तुमसे इतना जुड़ा हुआ है, तो फिर आज रात तुम यहीं उसके साथ सो जाओ। यह ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहती हूँ। डर है कि यह आपको परेशान करेगा। यह सब बच्चों के लिए है। उनके लिए एक कमरा तैयार कर दो। ठीक है। मम्मी, हाँ, यूकिंग, तुम पहले सो जाओ। मम्मी, मैं कैसे सो सकती हूँ? बहुत मुश्किल से पाया हुआ तियान तियान। वह किसी और को माँ कहती है। तुम्हें पता है मेरा दिल कितना दुख रहा है। धीरे धीरे करो, यह बच्चा बहुत कष्ट झेला है। आगे चलकर हम सब ठीक करेंगे। उसे क्षतिपूर्ति करनी है। हाँ तियान तियान, ये सालों की कमी मम्मी तुम्हें पूरी करेगी। दादी, मम्मी का बनाया हुआ नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट है ना? और खाओ और खाओ। यह भी खा लो और खाओ। सबको सुप्रभात। क्या खुशबू है? आज क्या बना है? माफ करना, आज हमें जल्दी में बाहर जाना है। हमने पहले ही खा लिया जब मैंने देखा कि तुम सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कोई बात नहीं। हाँ, मैं और पापा कुछ भी खा लेंगे। छोटे लियो, उनके लिए नाश्ता तैयार कर दो। आज दादी और मम्मी हमारे बच्चे को बाहर ले जा रही हैं। बहुत सारे नए कपड़े और खाने की चीजें खरीदने। खुश होना। हाँ, बच्चे, जो चाहो मम्मी से कहना, मम्मी तुम्हारे लिए खरीद लेंगी। जल्द ही मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चलो फिर चलते हैं। फ्रिज की सारी चीजें छोटी साहिबा ने खा ली हैं। तुम लोग बस एक बार के लिए काम चला लो। चलो खा लो।
पापा यह बंद करा है। मिल गया ना खाने को। बहुत अच्छा, मैंने बच्चे के लिए इतने सारे नए कपड़े खरीदे हैं, अब रोज नए कपड़े पहन सकता है। दादी आप लोग वापस आ गए। अच्छे बच्चे। दादी ने भी तुम्हारे लिए एक छोटी सी स्कर्ट खरीदी है, जल्दी से पहन कर देखो। मुझे भी यह चाहिए। बच्चे तुम क्या कर रहे हो? यह दादी ने बहन के लिए कपड़े खरीदे हैं। बच्चे मैं बहन से ईर्ष्या करता हूँ। अच्छा खाती है और अच्छा पहनती है। जब मैं अनाथालय में था मुझे न तो पेट भर खाना मिलता था और नहीं अच्छे कपड़े। अगर बहन को इतना चाहिए है तो मैं उसे दे दूंगा। अच्छे बच्चे। बहन ने पहले बहुत कष्ट झेले हैं, तुम बहन बनकर यह कपड़े बहन को दे दो, ठीक है? अगर तुम्हें सच में पसंद है तो मम्मी तुम्हारे लिए और खरीद लेंगी। लेकिन सुनो, असल में मैं मजाक कर रहा था। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जो मैंने पहना है। हाँ, मेरा आज का होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कल मिलते हैं। रुको पापा। आओ, अरे बेबी आओ। चलो नए कपड़े आजमाते रहें। अरे वो रख दो। आओ, देखते हैं तुम कब तक रुक सकते हो। मन नहीं लग रहा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा तो हैं ही। हाँ मैं समझता हूँ। आखिरकार बहन ही असली है। चिंता मत करो, हम माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो डाओ जांग, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। कल मैं कार्रवाई करूंगा। क्या यह बुरी औरत फिर से बुरा काम करने वाली है? उस पिता और बेटी की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। शेन यू किंग की आंखें लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन इस दुष्ट डाओ जांग के नुस्खे से तुम जिंदगी भर आंखें खोलकर दुनिया नहीं देख पाओगे। टियान टियान, मम्मी, तुमने क्या बनाया है इतना स्वादिष्ट? यह माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारा पसंदीदा मछली का सूप। जल्दी ले जाओ और मम्मी को पिलाओ। नहीं, मैं खुद पीना चाहता हूँ। यह बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? टियान टियान तुम्हें क्या हुआ? मैंने बच्चे के लिए बनाया है, उसका पसंदीदा टोफू मछली का सूप। मैं स्वाद चखना चाहता था, लेकिन यह बच्चा पहले तुम्हें पिलाना चाहता है। मैंने 2 बात कही और वह नाराज हो गया। चलो छोड़ो, आखिरकार तुम ही असली माँ बेटी हो। मैं तो बाहरी हूँ, घर में कुछ ही दिन हुए हैं। क्या मैं बाहरी हो गया हूँ? क्या क्या टियान टियान मुझे स्वीकार कर रहा है? अच्छा बच्चा, माँ पी लेगी। इतनी ताकतवर जादू की शक्ति कैसे हो सकती है? माँ नहीं पी सकती। तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, मुझे मम्मी मत कहो। बेबी तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम जल तो नहीं गए? मम्मी, बहन को मत डांटो। सब मेरी गलती है, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। देखो बहन को अभी तक तुम्हारी बात कर रही है। लेकिन अभी जो सूप में था उसमें जहर था। बच्चे तुम गलत बात मत करो। यह तो मैंने खास तौर पर बच्चे के लिए बनाया था। क्या मैंने अपनी दत्त पुत्री को जहर देना चाहा होगा? बेचारी टियान टियान अपने सबसे प्यारे कॉडफिश सूप को मम्मी को पिलाना चाहती थी, लेकिन उसे जहरीला समझा गया। मैंने झूठ नहीं बोला। अरे ये क्या हो गया? छोटी सीखने वाली, क्या ये सब तुम्हारा काम है? इसके अलावा और कौन हो सकता है? मम्मी, आप बहन को मत बोलो। नहीं तो प्यारी बच्ची हमेशा तो बहुत अच्छी रही है। हाँ, छोटी सीखने वाली ऐसी नहीं है, इसमें कुछ मिसअंदाज होना चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। आखिर बच्चों में क्या दिमाग होता है, मुझे लगता है यह तो सामान्य बच्चों के बीच की खेल खेल में प्रतिस्पर्धा है। और हाँ बच्चे, तुम बहन को नाराज नहीं करो, है ना? ये कैसे हो सकता है? क्या सारी पीड़ा मेरी बच्ची को अकेले सहनी पड़ेगी? ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना गुस्सा क्यों प्यारी बच्ची, ठीक है ना? दादी तुम्हें पार्क में घुमाने ले जाएगी। ये बूढ़ी औरत ने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास एक और चाल है। न सोचा था कि जैन मेडिटेशन मास्टर ने मुझे इविल स्टोन दिया होगा। बस ये चीज नेकलेस में बनाकर यकीनन तुम्हें मार दूंगी। जो मैंने खरीदा है, यकीन है दोनों बच्चों को पसंद आएगा।
पहले मैं बहुत जल्दबाजी में थी। ये मेरी माफी का तोहफा है। जाओ। दादी मम्मी, ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। क्या? यह टियान ने बनाया है। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बच्चे, मम्मी को तुम्हारा उपहार मिलना वाकई बहुत खुशी हुई। फिर से कुछ जादू की शक्ति। दादी मम्मी, ये पेंडेंट नहीं पहनना चाहिए। प्यारी बच्ची, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यह तो बच्चे ने खुद बनाया है। नहीं, इस लॉकेट में जादू है। जल्दी फेंक दो। बेबी शांत हो जाओ, बेबी रोना बंद करो। यह लॉकेट इतनी मेहनत से बनाया गया था। क्या बर्बादी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दादी, सब ठीक है ना? बेबी रोना बंद करो, सब ठीक है। दादी, इस लॉकेट में सच में जादू है। तुम्हारी बातें कितनी अजीब हैं। क्या जादू? तुम इतने छोटे बच्चे हो, ये बातें कहाँ से सुन ली? सच में है। बस करो, पहले तुमने जहर देने की बात कही, बेबी का कटोरा तोड़ दिया। बेबी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, अब बेबी का लॉकेट भी बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से बनाया गया तोहफा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने नहीं किया। पहले बेबी तुम्हारी तरफ से बोल रही थी। तुम ऐसे इंसान हो, यह सोचा नहीं था। यह बच्चा अनाथालय में पली बड़ी है, बहुत सताई गई, अब माँ मिली है। और अब यह सतावट। तुम लोग देख सकते हो, मैं बाहरी हूँ, मैं नहीं देख सकती। बेबी, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, आगे कभी सताऊंगी नहीं, सताऊंगी नहीं। मत जाओ। कैसे जा सकते हो? हम बच्चे को बिना कारण सताने नहीं देंगे। हाँ, यह मेरी बेटी है। लेकिन तुमने उसकी रक्षा का कर्तव्य नहीं निभाया। क्या तुम उसे इस माहौल में पलने दोगे? हमने नहीं किया। हम जल्दी से बहन से माफी मांगो। मेरे साथ लड़ो, अब यह बुरी औरत तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। दादी, जल्दी माफी मांगो। क्यों न हम माफी मांग लें? बहन माफ कर दो। बेबी, सब ठीक है, दादी तुम्हें खाने ले जाएंगी, अच्छी चीज खिलाएंगी, ठीक है? मम्मी कल तुम्हें मेले ले जाएंगी, ठीक है? दीदी, हम कल मेले चलेंगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। यह बच्चा बहुत भला है। हाँ, उसने बिल्कुल बदला न। वाह, कितना अच्छा बच्चा है। क्यों? मुझे हमेशा अजीब लगता है। बहन, मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना। बहन, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, सुनो। यह घर मेरा है, माँ भी मेरी है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम यहाँ रहो। बहन, मेरी जेवली तुम्हारे पास कैसे है? क्या मेरी जेवली? यह मेरी है। तुम कैसे इतनी बेशर्म हो, मेरी माँ छीनने के बाद अब मेरी जेवली भी छीनने की कोशिश कर रही हो। यह तो स्पष्ट रूप से गुरु ने मुझे ढूंढने के लिए दिया था। मम्मी के लिए संकेत, तुम्हारे सपने खत्म। मैं इसे वापस नहीं करूंगी, वापस दे दो। बहन, तुम सब ठीक हो? क्या हुआ, क्या हुआ? ओ हे भगवान, यह कैसे हुआ? बहन ने मुझे धक्का दिया। क्या तुम कैसे कर सकती हो ऐसी बातें? और बच्चे कह रहे थे कल तुम्हारे साथ खेलने के लिए पार्क जाने की योजना थी। मैंने नहीं किया। असल में क्या हुआ? मेरे पास कोई पिता नहीं है, वास्तव में नहीं। अभी बहन ने मुझे उसके कमरे में ले गई। उसने कहा मुझे यहाँ से जाना है, मुझे उससे माँ और दादी को नहीं छीनना। अरे, इसलिए यह बच्ची पहले थाली फोड़ रही थी, फिर माला फाड़ दी। वास्तव में प्यार छीनने की कोशिश कर रही थी। बहन मेरी जेवली छीनने की कोशिश कर रही है, मैंने नहीं दिया, तो उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। मैंने नहीं किया। यह बहुत अधिक है, इतनी ऊंचाई से। कितना खतरनाक है, साफ शब्दों में कहूँ, यह तो मारने का प्रयास है। तुम बहुत अधिक हो। मम्मी, मैं इस घर ने तुम्हें कभी ठुकराया नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी दया की कमी। मैं उस पर विश्वास करती हूँ, वह ऐसी बच्ची नहीं है। तुम उसके पिता हो, तुम साथ दो अपने बच्चे की बातें। बस यह बच्चा बेचारा है, अनाथालय से बाहर आना मुश्किल था अब।
ऐसी चोट सहनी पड़ रही है। शायद मैं चली जाऊं। यह घर बहन को दे दो। जब तक माँ है, किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। हाँ, तुम दादी की अच्छी पोती हो। जाना है तो तुम नहीं जाओगी। हम समझ गए। हम चलते हैं। कहा था ना, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। बेटा तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है क्या? बच्चे को कुछ खास नहीं है, बस आगे से ध्यान रखना। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर। टियान टियान ने इतना कष्ट सहा है, खुदा ने उस पर एक बार मेहरबानी की। बच्चा ठीक है, बस यही मायने रखता है। हाँ, यह टियान टियान है। तुम्हारे लिए मछली का सूप लाई हूँ, जल्दी गर्मागर्म पी लो। बच्चे के प्यार को व्यर्थ मत जाने दो। यह बच्चा इतना समझदार है। देखो देखो, पैसे नहीं लगेंगे। देख लो ना पापा। हम अभी भी पैसे नहीं कमा पाए हैं। हाँ, पता नहीं माँ अभी भी मेरी बनाई दवा ले रही है क्या? तारीख के हिसाब से माँ की आंखें ठीक हो गई होंगी। सोचना बंद करो, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तुम भाग्य बदलना चाहते हो क्या? पापा तुम्हें चिकन लेकर आएंगे। हाँ, मैडम जी, वह पिता पुत्री चले गए हैं। हाय। चले गए तो चले गए क्या उस दिन? सच में कुछ गलतफहमी थी। आपका क्या मतलब है? क्या टियान ने झूठ बोला था? मेरा यह मतलब नहीं है, मैं सोच रही हूँ। वे ऐसे लोग नहीं हैं। इंसान को जानना मुश्किल है। यह बात आप नहीं समझते क्या? माँ दादी मछली का सूप पी लो। टियान बहुत अच्छी है तुम्हारे कहने के बाद से। इस मछली का सूप बहुत स्वादिष्ट है। उसकी चोट ठीक होते ही वह तुम्हें बनाने के लिए बाध्य करने लगी। हाँ, और 7 दिन हो गए हैं। मेरी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, जिसका मतलब है कि पहले उनके द्वारा कही गई बातें संभवतः सभी झूठी थीं। मैं भरपेट खा चुका हूँ। टियान टियान तुम कहाँ जा रही हो? टियान टियान, काम पूरा हो चुका है। तुम मुझे शेष राशि कब दोगे? ठीक है, मुझे पता चल गया है। अरे बिगड़ गया। ऐसा लगता है कि मेरे पोते ने सच कहा था। मुझे मेरा कंप्यूटर वापस दो। तो तुम उनके साथ मिली हुई हो। तुमने उनसे कितना पैसा लिया है? मुझे मेरा कंप्यूटर वापस दो। यह मेरा पैसा कमाने का स्रोत है। अरे वायु किंग। तुम बूढ़ी औरत, तुम सब मेरे लिए चले जाओ।
खाओ ट्यान ट्यान, यह पैसा कितना स्वादिष्ट है, खाकर हम माँ को ढूंढने चलेंगे। चुनाव समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अचानक खून उगलने लगे। अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है आपातकालीन उपचार के लिए। अरे यह तो बड़ी खबर है। हाँ देखो, इन अमीर लोगों को भी परेशानियां हैं। चुनाव समूह, दादी और मम्मी को खतरा है। मैं समझ गया। अरे लोग कहाँ हैं? मुझे रुको। अरे अरे, रोगी का परिवार, वह है। क्या हुआ पिताजी? बहुत बहुत मिलती है। ट्यान ट्यान, वह तुम्हारी माँ के जैसी दिखती है। क्या सच में? क्या वह मेरी माँ है? दुनिया में कैसे इतनी मिलती जुलती दो लोग हो सकती हैं? डॉक्टर बहुत बिगड़ गया है। बिगड़ गया? वे जल्द ही नहीं रह पाएंगी। नहीं ट्यान ट्यान, नहीं कर सकते। उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते। ट्यान ट्यान, मम्मी, ट्यान ट्यान, ऐसा करने से तुम्हारी जान चली जाएगी। यह मौत का शगुन है। ट्यान ट्यान, ऐसा करने से तुम्हारी जान चली जाएगी। ट्यान ट्यान, यदि मरना पड़े, ट्यान दादी को भी बचाना है और मम्मी को। ट्यान ट्यान, दादी मम्मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मुझे क्या हो गया है? क्या मैं नहीं मरा? मैं देख सकता हूँ। ये मिंगयुआन, क्या यही मेरी बेटी है? तुम क्या कह रहे हो? माँ, यह तियान तियान है। तुम लोग ठीक हो ना? जल्दी आओ, कोई बचाओ। माँ, यह सब क्या हो रहा है? और क्या हो सकता है? हमने अच्छे इंसान को गलत समझ लिया। शुरू में हमने उनकी बात नहीं सुनी। शेन यान उस औरत पर विश्वास कर लिया। उस समय बूढ़ी औरत, तुम्हारा पूरा परिवार मर जाए। हेलो, मैं शेन यूकिंग हूँ। अभी शेन यान को गिरफ्तार करो। आओ हमारे जूनहाओ में शामिल होने के लिए। चीयर्स। अरे तुम कौन हो? अरे तुम नहीं मरे। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गईं। बहुत हैरान हुए ना? तुमने हमारे शेन परिवार की नौकरानी को रिश्वत दी, उससे तुम्हारे साथ मिलकर नकली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट बनवाई, फिर चुराए हुए जेड पेंडेंट से हमारा विश्वास जीता और हमें धीरे धीरे बहकाया। ये मिंगयुआन और उसकी बेटी को भगा दिया। मैंने सही कहा ना? हाँ, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, बूढ़ा आ गया। पहले तुम्हें मार नहीं सका। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। सोचा नहीं था कि तुम खुद ही आ जाओगे। अमीर घर की लड़की कहाँ है? या फिर मेरे शिष्य के पास चलते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर देखेंगे। नहीं, यहां भूत है।
पुजारी, उसे स्वर्ग भेज दो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बूढ़ा आ गया। अरे, संत, गुरुजी आप है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। आप ठीक हैं? ठीक हूं। संत आप ठीक हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना माहिर होगा। 36 कलाएं, भागना ही बेहतर है। संत आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। कहाँ भाग रहे हो? हा 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 हा। बस इंतजार करो, खून के पोखर में बदल जाओगे। बस हो गया। उसे पकड़ लो। और मेरे 2 शिष्य कहाँ हैं? वे हेलो माँ, कोई अच्छी खबर है क्या? वायुकिंग और उनके पिता चल बसे। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे 2 शिष्यों को क्या हुआ? वे चल बसे। क्या? जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है, इंसान का वश नहीं। आपको इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। उनके भाग्य में यह संकट था। यह पूर्वजों का अवतार है। पूर्वज। ट्यान ट्यान ने मां को बचाने के लिए अपनी जान दी। उसकी भक्ति ने आकाश को छू लिया। ये पिता और बेटी की अनंत दया थी, जिसने मेरे लिए ये अवतार बनाया। आज मैं विशेष रूप से धरती पर आया हूं, उन्हें इस संकट से बचाने के लिए। आपको दया का प्रसार करना चाहिए। प्यार को दुनिया में फैलाओ। पूर्वज पूर्वज। भूत भूत भूत। क्या भूत भूत? इतना डर क्यों रहे हो? अरे रे रे। हम ट्यान हैं, हम ट्यान हैं। हम मरे नहीं हैं। ट्यान ट्यान। प्यारे बच्चे, अरे तुमने दादी को डरा दिया। बहुत अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ। माँ, आज से हम तीनों फिर कभी अलग नहीं होंगे। हाँ। मैं भी नहीं मरा। मुझे भी गले लगाओ। अरे वाह, मैं। हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ। हा 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 हा।